हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज निफ्टी ने इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हम बात करेंगे कि अभी आगे निफ्टी कौन से लेवल तक जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको मेरे जो भी कॉल्स यहाँ पे मैं देता हूँ ये चैनल पे, तो उसमें किस तरह से ट्रेड लेना है उसका भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। मेरे जो भी कॉल्स मैं देता हूँ वो आप हमेशा जो मैंने रेंज दी है उसमें ही लीजिए, ना तो उसके नीचे बाई करिए ना तो उसके ऊपर। वही रेंज के अंदर अगर आपको वो कॉल्स मिलते हैं तो ही आप उसमें एंट्री कीजिए। और एंट्री करने के लिए आप स्टार्ट के 30 मिनट्स तक, 30 से लेकर 45 मिनट्स तक आप वेट कीजिए मार्केट को स्टेबल होने का। उसके बाद आप इसमें एंट्री कीजिए, और वो भी अगर वो वही रेंज के बीच में रहता है तो ही आप उसको बाई कीजिए, नहीं तो वो कॉल्स को आप इग्नोर कर दीजिए, जिससे कि आपका रिस्क रिवार्ड कम हो जाए और आपको मार्केट कंडीशन भी पता चल जाए। तो इस तरह से आप मेरे कॉल्स में ट्रेड ले सकते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं कि निफ्टी अभी कौन से लेवल तक जा सकता है और हम कहाँ पे क्या पोजीशन ले सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज कुछ क्लोजिंग दिया 8830 पे, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने आज। जो रेंज में निफ्टी बहुत टाइम से फंसा हुआ था 9000 से लेके 9400 500 तक, तो उस रेंज के नीचे के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ पे हो क्या सकता है, अब आज तो ग्लोबल मार्केट ऊपर है तो शायद एक बार हमें निफ्टी गैप अप मिले, लेकिन वहाँ पे हमें शॉर्ट करने की वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही वीक हो गया है। और ये मैं आपको कैंडल से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल से शायद आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कैंडल है। तो ये है ब्लैक मारूबोजू, और ब्लैक मारूबोजू जब कैंडल बनती है तो वो ज़्यादा ही कुछ बियरिशनेस दिखाती है। एक तो हुई ये कैंडल, और दूसरी बात करें तो आप यहाँ पे ये MACD देख सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये MACD अब इस तरह की हो चुकी है, तो इसी MACD यहाँ पे भी थी, अब देख सकते हैं। तो ये टाइम पे निफ्टी कुछ यहाँ पे था, ये रेंज में 10,000 के आसपास, और फिर ये जब क्रॉस ओवर हो गई तो ये यहाँ पे MACD नीचे आ गए, और निफ्टी देखिए आप कहाँ टच हो गया, अराउंड 8,000 के भी नीचे चला गया। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये भी सेम MACD बनाई है ये, तो इसमें भी चांसेस है कि अभी ये इसी तरह यहाँ पे बनाएगी। तो ये कैंडल भी हमें आगे जाके नीचे देखने मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में हमें निफ्टी में शायद और भी लोग देखने मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक हो गया है। और उसका तो ये मैंने आपको निफ्टी के कुछ लेवल्स दिखा दिए जहाँ तक निफ्टी जा सकता है। 8,200 से लेके 8,000 तक आने के चांसेस है, लेकिन ये एक आध वीक में हमें देखने मिल सके। तो ये थी निफ्टी की बात। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न बनाया है MACD का। ये देखिए, यहाँ से नीचे वापस वही पैटर्न, और चांसेस है कि नीचे। और ये भी देखिए आप, ब्लैक मारूबोजू कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो सेम ही कैंडल है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है 17,500 का। उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ने बंद दे दिया तो सीधा फिर उसके नीचे कोई सपोर्ट है तो वो सीधा है 16,000, तो ज़्यादा वीक हो जाएगी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी। तो ये तो बात की मैंने बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी अगर गैप अप ओपन मिलता है तो वहाँ पे हमें शॉर्ट बनाने का फिर से एक मौका मिल सकता है। तो अभी तो दोनों के स्ट्रक्चर हमें पूरी तरह से वीक दिख रहे हैं। कल शायद एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिले, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हमें देखना रहेगा। लेकिन हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के चांस मिलेंगे। लेकिन ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप कब लीजिए, ओपन होने के बाद अराउंड 25 to 30 मिनट्स तक वेट कीजिए निफ्टी को स्टेबल होने के लिए। उसके बाद आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाइए। तो अब कुछ स्टॉक और ऑप्शन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। तो पहले ऑप्शन में बताओ। तो जैसे कि अगर समझो कि आप कोई इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मैं आपको व्हाट्सअप पे कुछ मैसेज दिए, उसमें मैंने आपको 2 रेंज दी कोई भी ऑप्शन लेने के लिए। एक जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास, और एक उससे कुछ 20 to 25% नीचे बाय करने बोलता हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने कोई निफ्टी का कॉल दिया हो, तो मैं जब वो
115 के आसपास चलता है तब मैं उसको बाय करने बोलता हूँ। और साथ में ये भी लिखता हूँ कि आप 90 के आसपास और लीजिए अगर यहाँ पे मौका मिलता है। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि 115 में आप जब लेते हैं तो आपके पास एक रहता है, लेकिन अब जब 90 में लेते हैं तो आपका एवरेज अराउंड 100 के आसपास आ जाता है। तो वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपने नीचे के लेवल पे एवरेज किया रहता है उसको आप एक बार ऊपर निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन का कॉल है वो फ्री हो जाए, जिससे कि अगर उसमें स्टॉप लॉस भी हो जाए तो आपका जो भी हो प्रॉफिट में से जाए या तो फिर बहुत ही कम लॉस हो। तो इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स ऑप्शन में, अगर मैं आपको आइडिया देता हूँ तो उस तरह से आप काम कीजिए कि एक लॉट अभी लीजिए और एक अगर हमें नीचे मिलता है तो वहाँ पे लीजिए, और उसका एवरेज काउंट करके जो नीचे वाला कॉल या पुट लिया है तो उसमें हमें अगर अच्छा खासा 20% तक का प्रॉफिट मिलता है तो उसको निकाल के दूसरा ऑप्शन वैसे ही रखिए और उसको भी फिर वही 20% का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो भी होगा वो प्रॉफिट में से ही जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस में। ये आप रोज़ के रोज़ ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि समझो मैंने आपको भी समझाया कि अगर गैप अप निफ्टी ओपन होता है तो वहाँ पे आप पुट लीजिए, एक पुट पहले ले लीजिए 25 मिनट्स के आसपास। उसके बाद अगर निफ्टी और ऊपर जाता है तो वहाँ पे और एक पुट लीजिए, जिससे कि आपका 2 लॉट का एवरेज नीचे आ जाएगा। और फिर अगर आपकी कॉस्टिंग के ऊपर वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे आप निकल जाइए, जिससे कि क्या होगा, आप इंट्राडे में मिनिमम प्रॉफिट भले ही मिले लेकिन आपको रेगुलर प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। वैसे ही अगर डाउन में भी कॉल में आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें सिर्फ 2 ही लॉट में काम कीजिए, उससे ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग ना करें। इसमें प्रॉफिट मिनिमम है लेकिन लॉस भी लिमिटेड है। तो ये स्ट्रेटजी स्मॉल ट्रेडर के लिए बहुत काम की है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर इंट्राडे में प्रॉफिट मिल सकता है। ये स्ट्रेटजी आप चाहिए तो पहले पेपर पे एक आध वीक ट्राई कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी में कंफर्म आपको प्रॉफिट मिलता है इंट्राडे में। अब बात करते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ स्टॉक्स देता हूँ जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आज का पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी लैब। अभी क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है तो फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक में डिफेंसिव काम होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये गिरते नहीं है, इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो आज का पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, और इसका बाय करने का दूसरा रीज़न भी है कि इसने 4100 से अच्छा खासा करेक्शन दे दिया। आज का इसका लो था कुछ 3613, और दूसरा रीज़न है कि वो अपने बेस पे आ चुका है, बेस लेवल पे। मतलब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ से वो रिवर्स हुआ था, 4100 तक गया था, अब वापस वही लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे चांसेस है कि अब ये हमें बाउंस दिखाए। तो इसका रिजल्ट भी आ रहा है 20 मई को, मतलब परसों। तो रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड अच्छा ही है। तो चांसेस है कि इसमें हमें अच्छा खासा बाउंस दिखाई दे। इसको कैसे बाय करना और कौन से लेवल पे, वो मैंने आगे वीडियो में दे दिया है। और अभी दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो आज का दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। अब देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कैसे, जैसे कि कल अगर निफ्टी जो एक्सपेक्टेड है कि गैप अप ओपन होगा तो ये स्टॉक हमें शायद, अभी क्लोजिंग है कुछ 361, तो ये हमें 375 80 के आसपास अगर ये रेंज में हमें सुबह शॉर्ट करने मिलता है, अराउंड 30-40 मिनट्स के बाद आप इसमें ट्रेड लीजिए। तो वहाँ पे अगर हमें शॉर्ट करने मिलता है तो यहाँ पे आप एक बार इसमें एक्सिस बैंक में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और इसका भी एक ही रीज़न है, सेम MACD यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसा MACD इसने बनाया। तो ये भी वापस हमें मार्च लो दिखा दे, लेकिन इसको गैप अप ओपन हो तब वहाँ पे आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाइए 375 से लेके 380 की रेंज में। अगर ये इनकी रेंज में मिलता है तभी आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाइए। इसके नीचे है तो इसके ऊपर मिलता है तो आप इसमें कुछ ना करें। इसमें भी किस तरह से पोजीशन लेनी है वो मैंने आगे वीडियो में दिखा दिया है, तो आप देख लीजिए। तो पहला कॉल था एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का 360 का पुट जो अभी कुछ चल रहा है 20 के आसपास, लेकिन कल गैप अप के बाद अगर ये हमें 14-15 के आसपास मिलता है तो आप 14 और 15 के बीच में मिलता है तो ही बाई कीजिए। और इसका स्टॉप लॉस रखेगा 10.20 और टारगेट 21 और 23। लेकिन ध्यान रखिए ये रेंज में है तो ही लीजिए। और फ्यूचर में भी 375 से लेकर 380 के बीच में ओपनिंग या ओपनिंग के बाद कभी भी मिले तो ही आप इसको शॉर्ट कीजिए 340 से लेकर 345 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रखिए 400। सेम डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी का 3800 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 74 से लेके 78 में। और इसको फ्यूचर में लेना है तो 3650 से लेके 3690 में ले सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस बराबर से फॉलो कीजिए और रेंज में ही बाय कीजिए। तो होप आपको समझा होगा कि किस तरह से आपको मेरे कॉल्स के अंदर
एंट्री लेनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।